क्या ये नारी शक्ति की योग्यता पर प्रश्न नहीं है? 46% elected representative in Panchayati Raj institutions और ग्राम पंचायत की कहानी तो मैं क्या ही कहूँ, ये तो और भी चिंताजनक है। बोर्ड पर नाम महिला सरपंच का, लेकिन फैसले लेते हैं उनके पति प्रधान। is not limited to only political representation. We are trying to create an ecosystem where women can thrive holistically, be it economically or politically. जय हिंद साथियों, हेलो, कैसे हैं आप? मैं पवन बाली आज एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक बहुत ही खास डिस्कशन दिखाने जा रहा हूं। ये डिस्कशन वीमेन एम्पावरमेंट को लेकर है, जो नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में हुई है। ये नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल क्या होता है, आइए थोड़ा सा जानते हैं कि नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल क्या होता है। जिस तरह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ना, इसी तरह 18 से 25 साल के जो यूथ हैं उनको पार्लियामेंट में बुलाया जाता है। वहां पर इंपॉर्टेंट डिस्कशन होती है, जो नेशनल लेवल के मुद्दे हैं, जो नेशनल लेवल के इश्यू है। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल पहली बार 2019 में मनाया गया और नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी का आइडिया था, जो 2017 में इन्होंने अपनी मन की बात में कहा था। यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, जिसको डिस्ट्रिक्ट यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल कहते हैं। एक स्टेट लेवल पर होता है, जिसको स्टेट यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल कहते हैं। एक नेशनल लेवल पर होता है, जिसको नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल कहते हैं। ये वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, आप एंड तक देखना, क्योंकि इसमें ओपोजिशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को तीखे क्वेश्चन पूछती है वीमेन एम्पावरमेंट को लेकर, यानी महिला सशक्तिकरण को लेकर काफी तीखे क्वेश्चन पूछती है। काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होती है, आप एंड तक देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माननीय सभापति महोदया, मेरा प्रश्न एक ऐसे जीवंत मुद्दे को लेकर है जिसके सार में देश की आधी आबादी के नेतृत्व से विकास की मांग छुपी है। जब हम कहते हैं कि भारत लोकतंत्र जननी है, तो आप जानते हैं कि हमने आधी आबादी को प्रगति की दौड़ में पीछे छोड़ दिया है। हमने 33% महिला आरक्षण का ऐतिहासिक बिल संसद में पारित किया, मगर ये कब लागू होगा ये कोई नहीं जानता। 2029 या 2034 या फिर भविष्य के किस दौर में? अब विडंबना देखिए, हम चंद्रयान भेज सकते हैं, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं, लेकिन अपनी देश की सरकारों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं दे सकते। महोदया, हमारे कैबिनेट में 30 में से केवल 2 महिला मंत्री हैं। क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण की बात नहीं है? यहाँ तक कि कांडा जैसा छोटा देश 61% महिला सहभागिता के साथ हमसे आगे है। वहीं न्यूजीलैंड 47%, नॉर्वे 41% के साथ हमें पीछे छोड़ चुका है। वहीं दूसरी तरफ अगर राज्यों की स्थिति देखी जाए तो वो भी काफी चिंताजनक है। विकास का दम भरने वाले कर्नाटक में मात्र 4.4% महिला विधायक है। महाराष्ट्र में 7.6%। वहीं जो राज्य आपस में बड़े और छोटे भाई होने का दावा करते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार, वहां क्रमशः 11.6% और 10.6% महिला विधायक है। महोदया, मैं आपके ध्यानाकर्षण के लिए बता दूं कि ये आंकड़े चुनाव आयोग के हैं, ना कि कोई काल्पनिक कथा। और ग्राम पंचायत की कहानी तो मैं क्या ही कहूँ, ये तो और भी चिंताजनक है। बोर्ड पर नाम महिला सरपंच का, लेकिन फैसले लेते हैं उनके पति प्रधान। पोस्टर और बैनर पर दिखते हैं वही जो हमारी पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। क्या ये हास्यास्पद नहीं है? क्या ये नारी शक्ति की योग्यता पर प्रश्न नहीं है? अंत में मेरा प्रश्न माननीय महिला एवं बाल निवास मंत्री जी से है कि वो कृपया करके ये बताएं कि इस दशा और इस दिशा में क्या व्यापक और सकारात्मक प्रयास किए गए हैं और आने वाले समय में क्या और प्रयास किए जाएंगे, ताकि हम आधी आबादी के द्वारा विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सके और इसके साथ ही हम उनकी अस्मिता की रक्षा भी कर सके। धन्यवाद। Minister of Women and Child Development Vaishnavi Gupta. Honorable Speaker Madam, I would like to thank the member for asking such a crucial question about the empowerment and representation of women in the context of Viksit Bharat. As almost 49% of the total population of India constitutes women,
and it is important that they should part actively so that we can have a holistic development. Honorable Speaker, Madam, Women Representation Act 2023 guaranteed 33% of representation to the women in Lok Sabha and State Assembly. However, it is important to understand that it can only be implemented after the delimitation process, which has to be carried out after the census. Honorable Speaker, it is a fact that India lags behind some of the countries like Rwanda, Norway and New Zealand, despite being the 5th largest economy in the world. But it is important to take into the consideration the demographic, political and historical profile of each country before comparing them globally. And especially when we talk about a country like India, which has high. However, we are continuously working to increase the participation of women in decision-making bodies through different means. I would like to bring to your notice, women currently hold 13.6% seats in Lok Sabha and 14% seats in Rajya Sabha. At local governance, 46% elected representative in Panchayati Raj institutions are women, which demonstrate the success of reservation policies at grassroots level. As already mentioned by the honorable member, that 6.6% cabinet positions are held by women. But I want to highlight one more thing, that India has had significant women leaders in top government roles. Honorable Speaker, the government approach to Viksit Bharat is not limited to only political representation. We are trying to create an ecosystem where women can thrive holistically, be it economically or politically, through initiatives like Mission Shakti, Pradhan Mantri Awas Yojana, Mahila Ehad, and list goes on. Honorable Speaker, I would like to tell you that Viksit Bharat is an ongoing process. We do recognize the gap in women representation and we are committed to fill it. But this process is not an alone process. We all have to work together. And for that, we have to believe in the principle of कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. क्योंकि जब एक होगा भारत, तभी सशक्त होगा भारत, तभी विकसित होगा भारत. धन्यवाद. आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया। जय हिंद। वंदे मातरम।